In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 6th. Topic, why do all the teachers go? प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और जिस टॉपिक का अनवान है Why do all the teachers go? प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 83 खोलें और आप बखूबी देख सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये पोएम है यानी नज़म है और जिस नज़म का अनवान है Why do all the teachers go? प्यारे बच्चों, इस नज़म के लिखने वाले हैं पीटर जैक्सन, जिन्होंने ये नज़म लिखी है और इस नज़म में हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर हम इस अनवान की तरफ जाएं कि जो इसका अनवान है Why do all the teachers go? सब उसातिज़ा कहाँ जाते हैं। अगर हम इसका माने लें कि सब उसातिज़ा कहाँ जाते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है तो इसके लिए एक उस्ताद की पहचान बहुत ही मुश्किल होती है। और क्योंकि बच्चा अपने ख़याल से सोचता है और उसकी समझ छोटी होती है, जितना छोटा होता है उतनी ही उसकी समझ भी छोटी होती है। तो कुछ चीज़ें वो महसूस करता है उस्ताद के बारे में कि उस्ताद छुट्टी के बाद कहाँ जाते होंगे, क्या ये टीवी देखते होंगे, ये क्या करते हैं। तो ये सब चीज़ें प्यारे बच्चों हमने जाननी हैं इस टॉपिक में। तो ये जो नया टॉपिक है ये आपके लिए है और आप पेज नंबर एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 83 पे आप देखें तो ये आपको ये सबक हमें आपको मिलेगा। लेट अस बिगिन। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन. वाई डू ऑल द टीचर्स गो? सब उसातिज़ा कहाँ जाते हैं। ये जो सबक है इसका अनुमान है कि सब उसातिज़ा कहाँ जाते हैं। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज़ स्पेशल. एक छोटे बच्चे के लिए जो उस्ताद होता है ये ख़ास होता है। जो बच्चा छोटा होता है इसके लिए उस्ताद एक ख़ास होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक फॉर हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन. तो एक छोटे बच्चे के लिए ये समझना मुश्किल होता है, एक टीचर को समझना मुश्किल होता है या सोचना मुश्किल होता है एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम शख्स की हैसियत से। कि एक आम शख्स की हैसियत से एक बच्चे को ये मुश्किल होता है कि वो टीचर के बारे में समझ सके या वो टीचर को समझ सके। Why do all the teachers go? ये सब उसातिज़ा कहाँ जाते हैं। When it is 4 o'clock, जब 4 बजे होते हैं। बच्चा सोचता है ये जो सारे टीचर हैं, तो बच्चा मैंने आपको पहले ही कहा कि बच्चा अपने जहन से सोचता है, अपने दिमाग से सोचता है कि जब 4 बजते हैं तो एक प्लानिंग होती है बच्चों के जहन में, जो ही छुट्टी होगी तो हम घर जाएंगे, घर जाने के बाद हम कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम खेलने जाएंगे या कोई और काम करने जाएंगे। तो इसकी जहन में ये खुशियाँ बनी रहती हैं बच्चे के दिल में। तो बच्चा ये सोचता है कि सब ये उसातिज़ा जो लोग ये कहाँ जाते हैं जब 4 बजे होते हैं, जब 4 बजते हैं तो ये उसातिज़ा कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वो घरों में रहते हैं। बच्चा सोचता है जिस तरह हमारे घर हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारा रहन सहन है, क्या हमारे जो उसातिज़ा हैं वो भी इसी तरह रहते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वो घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और क्या वो अपने मोज़े धोते हैं। क्या वो अपने मोज़े धोते हैं। यानी कि बच्चा बस यही अनबंत ये ख्याल उसके जहन में रहते हैं, क्या वो काम भी करते हैं। तो उसातिज़ा को समझना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है आम इंसान की हैसियत से। डू दे वायर पजामाज?
डू दे वियर पाजामाज, क्या वो पजामाज पहनते हैं, क्या वो पजामाज पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं। यानी कि जिस तरह छोटे बच्चे पाजामा बहुत कम पहनते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो बच्चे काफ़ी देर तक पहनते ही नहीं थे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं ये तो पहनते हैं। अगर छोटा भी बच्चा होगा तो ये इसका पाजामा ना हो तो ये फ़ौरन अपनी मम्मा से कहेगा कि मम्मा मुझे कपड़े पहना दो। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आज से पहले की बात करें, अगर हम पीछे जाएं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हुआ करते थे कि जिनको पाजामा हुआ भी नहीं करते थे, तो टीवी का तो तस्वर ही नहीं था। खैर, तो क्या कहता है बच्चे, डू दे वियर पाजामास, क्या वो पाजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोज, एंड डू दे पिक देयर नोज, क्या वो अपनी नाक चुनते हैं, क्या वो अपनी नाक चुनते हैं। द सेम एज यू एंड मी, द सेम एज यू एंड मी, और वही जैसे आप और मैं, और वही जैसे आप और मैं। उसके बाद डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो और लोगों के साथ रहते हैं, क्या वो और लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्माज एंड डैडाज, क्या उनके मम्माज और डैडीज हैं, डैडाज यानी कि उनके माँ बाप हैं। एंड वायर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो कभी बच्चे थे, क्या वो कभी बच्चे थे या पहले से ही उस्ताद बन के आए हैं। तो बच्चे के दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं। एंड वायर दे एवर बैड, क्या वो भी ख़राब थे, क्या वो भी कभी ख़राब थे। तो बच्चा, प्यारे बच्चों, यही बातें सोचता रहता है कि उस्ताद छुट्टी के बाद कहाँ जाते हैं, जब 4 बजे होते हैं, क्या वो घरों में रहते हैं, और क्या वो अपने साकिस धोते हैं, मोज़े, और क्या वो पजामा पहनते हैं, और क्या वो टीवी देखते हैं, और क्या वो अपनी नाक चुनते हैं। तो वही जैसे आप और मैं। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, फिर उसके दिल में ख्याल गुजरते हैं, क्या वो और लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके मम्मा और डैडाज हैं, और क्या वो कभी बच्चे थे, तो फिर क्या वो कभी ख़राब थे। तो ये सारी बातें जो हैं ये बच्चे के जहन में उभरती रहती हैं एक उस्ताद के बारे में भी। यानी कि बच्चा सोचता है कि शायद ये ऐसे ही थे, ये उस्ताद बन गए हैं, क्या ये अपना बचपना गुजार के आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो एक छोटे बच्चे के लिए सोचना बहुत ही मुश्किल है। तो प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही, और इंशाल्लाह बाकी इस पोएम का जो हिस्सा है वो हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।